बूंदी शहर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। चोर दिन रात चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात शहर के लंका गेट स्थित जनरल स्टोर की दुकान में चोरी की वारदात को दूसरी बार अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। चोर पास की दुकान के नीचे स्थित अंडरग्राउंड के गेट का ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुसे और 2 कट्टों में सामान भरकर ले गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। राजधानी जयपुर की शिप्रापत थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के 4 आरोपियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जयपुर कमिश्नरेट के अलग अलग थाना इलाकों से चोरी की गई 14 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि गिरोह का मुख्य सरगना अशोक गुर्जर, जो 12 जिले का रहने वाला है, वो अलग अलग साथियों के साथ मोटरसाइकिल बाइक चोरी करता था। आरोपियों से पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। एक तरफ डबल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, वहीं नित्य नए आदेशों की प्रतिलिपि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूर्व में रोडवेज बस चालकों के लिए भी रोडवेज बस में मेडिकल किट, ड्राइवर सीट बेल्ट लगाने के विशेष आदेश निकाले गए, परंतु स्थिति वहीं की वहीं रही। गुरुवार को रोडवेज बस चालकों की एक और मनमानी और दादागिरी देखने को मिली, जिसमें वन वे होने के कारण होमगार्ड द्वारा मना करने के बावजूद रोडवेज बस चालक बस को वन वे में लेकर चला गया। समय रहते प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा हादसा होने की संभावना निश्चित है। सिटी थाना इलाके के फ्रामजी चौक के निकट लाल डिग्गी तालाब में डूबने से एक अधेड़ की मौत हो गई। सिटी थाना पुलिस ने मृतक के शव को लाल डिग्गी में से निकलवा कर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक लाल डिग्गी तालाब में एक व्यक्ति का शव तैरता मिलने पर सिटी थाना पुलिस और तहसीलदार महेश शेषमा मौके पर पहुंचे थे और सैकड़ों लोगों की भीड़ भी वहां जमा हो गई। मृतक की पहचान राजनारायण रोड निवासी कारी सिंधी के रूप में हुई। राजकीय चिकित्सालय मेरता सिटी में एक करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाए जाने की घोषणा के बाद भवन निर्माण के लिए भूमि का जायजा लिया गया। इस दौरान स्वामी रामनारायण गुलाबदास राम सुनीत धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रधान ट्रस्टी एडवोकेट धर्माराम खुड़खुड़िया, पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर रामकिशन जिंजा और अस्पताल प्रभारी रामेश्वर बेनीवाल मौजूद रहे। बसंत पंचमी के अवसर पर अपने स्वामी रामनारायण गुलाबदास राम सुनीत धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि चिकित्सा सेवाओं में खर्च करने की घोषणा की गई है। करते हैं हम कि महाराज जी के गुरुदेव रामनाथ जी महाराज की समाधि है खेजड़ा जी में। वहाँ समाधि पर और संतों की वाणी पर भगत लोग जो पैसा चढ़ाते हैं, वो पैसा महाराज जी का नहीं होकर के महाराज जी की ओर से धार्मिक प्रयोजन के लिए खर्च करने हेतु महाराज जी ट्रस्टी हैं उन पैसों के, और वो हमारे ट्रस्ट में पैसा जमा है और उस ट्रस्ट के जरिए हम ये महाराज जी के आदेशों की पालना, उनके जो अनुयायी हैं, भगत लोग हैं, उन एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने पदभार संभालते ही बिना किसी देरी के 2 थानों का औचक निरीक्षण किया। पहले वे नीमराना पुलिस थाने पहुंचे, इसके बाद तुरंत एसपी मैत्री शाहजहांपुर थाना पहुंचे, जहां हरियाणा व राजस्थान बॉर्डर का भी उन्होंने जायजा लिया। साचौर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। मारपीट के दौरान युवक के कपड़े भी फाड़े गए और उसके बाद हाईवे पर घुमाया गया। जब इस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि नेशनल हाईवे 68 धमाड़ा गांव के पास में ट्रक चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। वीडियो में 5 से 7 लोग ट्रक चालक को पकड़े हुए हैं और युवक के कपड़े भी फटे हुए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद में पीड़ित ट्रक चालक सांचौर पुलिस थाने पहुंचा और रिपोर्ट दी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर टीम भी गठित कर दी गई। हालांकि A1 टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कल धमाड़ा गांव की सरहद में मामा जी के मंदिर के पास में एक बोलेरो गाड़ी और आइसर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उस समय वहां पर भीड़ भाड़ इकट्ठी होकर के और एक युवक के साथ में मारपीट का वीडियो जो वायरल हुआ है, उस संबंध में ट्रक चालक की तरफ से रिपोर्ट लेकर के और मुकदमा दर्ज करके और जो व्यक्ति मारपीट करने वाले हैं उनको नामजद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
और सामने जो बोलेरो गाड़ी थी उन्होंने भी इस संबंध में दुर्घटना की रिपोर्ट की है, उसको भी दर्ज करके और जांच की जा रही है। मैं बाड़मेर से आ रहा था, खरा था, अंडा भर के जा रहा था कि मामा जी के थान के पास थोड़ा ही में किया गया है, SLX वाला सामने से ओवरटेक में आ गया। मैंने मेरी साइड पूरी मतलब खाली साइड दबा दी, फिर भी वो सामने बुआ आया, आगे टेलर चल रहा था। मैंने पूरी रोकने की कोशिश की, गाड़ी मतलब टेलर किया, थोड़ा टच भी हो गया, रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी SLX वाला सामने से आगे बढ़ गया। फिर मैंने भिड़ने के बाद में गाड़ी को आगे लेके साइड में किया, साइड में रह के मैं खुद उतर के उनके सामने आया, मैंने कहा किसी की लगी ना हो। उनके पास आए, उन्होंने आते ही सीधा मेरे कपड़े पूरे फाड़ दिए। बहुत भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में बीनारायण गेट के पास एक युवक को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने सीओ सिटी नगेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिस पर सीओ सिटी ने इस मामले को लेकर परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरा भतीजा उपेंद्र जो ट्रैक्टर ट्रॉली से मारा गया था, उन्होंने मारा, अर्जुन सिंह ने कह के मरवाया था उसको। अब उसके संदर्भ में आज सीओ साहब से मिले, सीओ साहब ने कहा है कि अब ये कार्रवाई करें। ना तो उसकी बदली उठी, बदली जब्त नहीं की है, हमने किसी के साथ बदली जब्त नहीं की है और ना ही मुलजिम गिरफ्तार हुए। अर्जुन सिंह जो मैंने जो ट्रॉली वाले उसके रिश्तेदार हैं, तो हमारा इनसे ये निवेदन था सीओ साहब से, उनको गिरफ्तार कराएं और ट्रैक्टर वाले को पकड़ा जाए और सामान जो है इसको जब्त कर अपनी कार्रवाई करें, ये निवेदन है। क्या खबर जयपुर ग्रामीण से, जहां 14 दिन से लापता बालक का सुराग नहीं लगने पर मामले ने तूल पकड़ लिया। गुरुवार को नाराज ग्रामीण कानोता थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। थाने के बाहर धरने पर बैठे परिजन लापता बालक को ढूंढने की मांग कर रहे हैं। सर्व समाज के हजारों महिला पुरुष पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। धरने में जंबा रामगढ़ से पूर्व विधायक गोपाल मीणा, बाबूलाल टीलावाला, बिरदीचंद शर्मा, प्रधान रामफूल गुर्जर सहित हजारों समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। अजमेर के आदर्श नगर थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 8 पर नगर निगम की महिला कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे महिला कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। शव को एम्बुलेंस के जरिए JLN अस्पताल लाया गया। यहां से बॉडी को जांच के बाद मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव सुपुर्द कर दिया है। पुलिस एक्सीडेंट को लेकर जांच में जुटी है। मसूदा कस्बे में गुरुवार को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कस्बे के जांगीर समाज और लकड़ी का कार्य करने वाले नागरिकों ने कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में भगवान विश्वकर्मा की भव्य झांकी सजाई गई और लोगों ने भगवान विश्वकर्मा को पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। इसके बाद कस्बे के मुख्य मार्गों से होते शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा अखाड़े वाले बालाजी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर महाआरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया और साथ में औजारों की भी पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कैलाश जांगीर, मूलचंद, जीवराज जांगीर, सुरेश कुमार, राजू गोपाल लाल, महावीर भंवरलाल, रमेश चंद्र कानाराम सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में बुधवार रात्रि को रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर मां बेटी ने आत्महत्या कर ली। दुर्घटना की खबर आसपास के लोगों को हुई तो स्थानीय मनिया थाना पुलिस को घटना से अवगत कराया। मौके पर पहुंचे सीओ मनोज कुमार गुप्ता ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मां बेटी की लाश को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले से रेलवे पुलिस को अवगत कराया गया। रेलवे GRP ने मां बेटी की लाश का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रात को करीब 9 बजे करीब एक महिला जिसका नाम यमुना देवी, वाइफ ऑफ बीरी सिंह, उसकी पुत्री
संजना कुमारी डॉटर ऑफ बीरी सिंह जाति जाटव डंडौली के रहने वाले थे। किसी घर कलेश के कारण दोनों रेलवे स्टेशन मनिया पर ट्रेन से कट गई। उनके थाने पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जो भी अनुसंधान है वो किया जाएगा। अलवर में भी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रशासनिक दृष्टि से तेज होने लगी। इसी क्रम में गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में चुनाव से जुड़े विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों की मीटिंग हुई। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी चुनाव को देखते हुए जो भी समस्त हमारे ओआईसी हैं अलग अलग प्रकोष्ठों के, उन सबको आज बुलाया गया था और रिव्यू किया गया था कि जो प्रिपेयर्डनेस है एनसीसी कब लगती है ये तो नहीं पता, लेकिन उस हिसाब से जो स्टेट के डायरेक्शन में कि आपको जो तैयारी करनी है डेट वाइज उस पर चर्चा करी गई और हर प्रकोष्ठ की जो रेडीनेस है उसको रिव्यू किया गया। तो ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो टाइम टेबल है, टाइम लाइन है, उस पर जो है स्ट्रिक्ट पालना की जाए, कंप्लायंस की जाए और कोई भी अगर इशू आता है तो वो उसको टाइमली जो हमारे नोटिस में डालें। लूणी थाना क्षेत्र के बटिंडा गांव में इको कार और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए। लूणी पुलिस ने बताया कि बटिंडा पाबूपुरा रोड पर हुई ट्रैक्टर और इको कार के बीच आमने सामने की भिड़ंत में इको कार में 3 और ट्रैक्टर पर 1 व्यक्ति सवार था। भिड़ंत में 2 व्यक्तियों के मामूली चोट आई है, जबकि 2 घायलों को जोधपुर के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। नवगठित नगरपालिका केलवाड़ा को सुचारू रूप से जारी रखने को लेकर केलवाड़ा कस्बे वासियों ने मुख्यमंत्री के नाम उप तहसीलदार महेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने केलवाड़ा में 19 ग्राम पंचायत और आंशिक बालदा ग्राम पंचायत को मिलाकर नगरपालिका घोषित की थी, लेकिन धीरे धीरे नगरपालिका की आइडिया सरकारी पोर्टलों में मैपिंग हो रही है। शीघ्रता से इस कार्य को संपन्न कर शहरी नरेगा और साफ सफाई व्यवस्था और अन्य कार्यों को गति प्रदान करने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। अलवर के पूर्व सांसद और तिजारा विधायक महंत बालकनाथ गुरुवार को किशनगढ़ बास थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसपी अनिल बेनीवाल से बैठक की। बीहड़ के रुंद गिदावड़े की मौका स्थिति और गौ तस्करी में लिप्त आरोपियों के बारे में जानकारी ली। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस टीम की मामले में प्रगति रिपोर्ट जानी। शायद ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन्होंने ठीक सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ था। उस सरकारी कब्जे को कल शाम तक हमने पूरा वहाँ से कब्जा ठीक हटा दिया है। अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शंस थे, बोरवेल्स थे, कनेक्शन थे, वो सारा एरिया वहाँ से क्लीन कर दिया गया है। और नेक्स्ट फेज में उस एरिया के अंदर हम अभी एक चौकी प्लान कर रहे हैं, एक टेम्प्रेरी चौकी वहाँ पर हम इस्टेब्लिश करेंगे और बाकी जो मुलजिम फरार हैं उनके पीछे हमारी टीमें लगी, उनको जल्दी कवर करेंगे। सुनने में आया है अभी शरण लें, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, टीमें हमारी लगातार पीछे हैं। राजलदेसर में माकपा भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया पहुंचे। स्टेडियम के सामने विधायक कॉम्प्लेक्स में हुए अखिल भारतीय किसान सभा को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को क्रॉप कटिंग बीमा रहित जानकारी दी और केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान और आमजन विरोधी है। बैठक में अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों और क्षेत्र के काफी किसान मौजूद थे। राजलदेसर में किसान सभा की बैठक ली, तो आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आपका आगे अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के ये चल रहा है कि इंडिया गठबंधन की बात चल रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, चूरू, गंगानगर और सीकर। इंडिया गठबंधन से अगर चूरू सीट मिलती है तो और बढ़िया मजबूती के साथ लड़ेंगे। और क्षेत्रीय शक्तिवंदन स्वयं सहायता समूह सखी सम्मान समारोह का आयोजन पंचायत समिति प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम के संयोजक गणपत सिंह पिड़ियार ने बताया कि महिलाओं के सम्मान और
जागरूकता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर जागरूक महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से दर्जनों की संख्या में महिलाएं पहुंची। रामगंज मंडी क्षेत्र के चेचट में गौरक्षा कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित का दौरा रहा, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेचट, मोडक, सुकेत और रामगंज मंडी में गौरक्षकों से मुलाकात की। बस स्टैंड चौराहे पर नगर अध्यक्ष प्रहलाद राठौड़ के नेतृत्व में गौरक्षकों ने आतिशबाजी कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। राजपुरोहित ने बैठक कर गौवंशों की तस्करी आदि पर मजबूती से काम करने का आह्वान किया। राजपुरोहित ने अलवर मेवात क्षेत्र में गौवंशों का मांस बिकने पर सीधा सीधा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पिछले कांग्रेस सरकार के द्वारा इनको हत्यारों को बढ़ावा दिया गया, गौरक्षकों को झूठे मुकदमे दर्ज करी गए, इसलिए इनको हत्यारों को हौसला मिला और ये गौ काट रहे हैं। वर्तमान में भाजपा की सरकार आ चुकी है प्रदेश में और ये डबल इंजन की सरकार द्वारा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो गाय की हत्या हुई है उन गौ हत्यारों के घरों पे बुलडोजर चले हैं और आने वाले समय में बुलडोजर तो सरकार चला रही है। देश के अंदर गाय कटेगी तो कसाई भी काटा जाएगा।